हाँ अलीशा, क्या दामाद जी आए हैं? अरे वाह, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। जी मम्मी, पूरे 2 साल बाद आए हैं। खुशी तो होगी, हम सबको बहुत खुशी हुई है। पता है, उन्होंने हमें सरप्राइज दिया है। हमें तो बताया ही नहीं था कि वो आ रहे हैं। हाँ, इस तरह तो ज्यादा खुशी हुई होगी। मैं भी सोचूं, अगर दामाद जी आ रहे थे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको कैसे बताती मम्मी, हमें तो खुद नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता, तेरा कहीं कोई जाने का प्लान तो नहीं आज? नहीं मम्मी, आज तो कहीं पर भी जाने का प्लान नहीं है। चलो फिर तो ठीक है, आज तुम और दामाद जी हमारी तरफ अफ्तारी करोगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपको पूछ के बताऊंगी। नहीं नहीं, तुमने जरूर लेकर आना उसे। आगे तुम्हें साल हो गया आए हुए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। तुम्हारा तो आने को दिल भी नहीं करता, और अब तो मौका भी है, तो आ जाओ ना। और दामाद जी की तुम टेंशन मत लो, उसे मैं खुद ही कॉल कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे आने की तैयारियां देख लूं। ठीक है मम्मी जी, मैं भी तैयारी कर लूं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसिया, कुलसूम। जी मम्मी जी। हाँ बहू, वो मैंने तुझे बताना था, अलीशा आज अफ्तारी पर आएगी। अफ्तारी पर? हाँ हाँ, कासिम आया है ना। तुम्हें तो पता है, 2 साल हो गए थे उसे आए। और वैसे भी मेरी बेटी को यहाँ आए 1 साल हो गया है, तो मैंने उसे बोला है आज अफ्तारी हमारी तरफ है, दावत दी है मैंने उसे। तो अच्छा सा इंतजाम करना है। जी मम्मी जी। और ये कुलसूम किधर है? वो मम्मी जी किचन में है भाभी। चलो ठीक है, उसे भी बता देना। और जो जो चीजें चाहिए ना, उसकी लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं ले आती हूँ बाजार से। जी मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी बनाना क्या क्या है? तुम ऐसा करो, बिरयानी बना लेना, और चिकन कोरमा बना लेना, और कबाब रखे हुए हैं फ्रीजर में, उसे फ्राई कर लेना। दही बड़े, फ्रूट चाट और समोसे तो मैं बाजार से ले आऊंगी। ठीक है? तुम लोगों का भी रोजा है, तो फिर इतना ज्यादा बर्डन नहीं होगा। ठीक है, आधा सामान मैं बाजार से ले आती हूँ और आधा कुछ घर में बना लो। जी ठीक है मम्मी जी। आसिया, क्या हुआ? मम्मी जी ने क्यों बुलाया था? उसे तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आपको पता है भाभी कि कौन आ रहा है आज? नहीं, क्या कोई आ रहा है? मुझे तो पता नहीं, ना किसी ने बताया है। आज मम्मी ने अलीशा की अफ्तारी रखी है। अफ्तारी अलीशा की? लेकिन क्यों? कोई खास दिन तो है नहीं। कासिम भाई आए हैं ना बाहर से, आए वो हैं, इनामात उनके लिए आए हैं, और मुसीबत हम पर पड़ गई है। और पता है, मम्मी बोल रही है कि बिरयानी बनानी है, कोरमा बनाना है, कबाब बनाने हैं, इतना कुछ बनाना है। भला हमारा भी रोजा है, कुछ तो ख्याल करें वो हमारा। सही कह रही हो, मम्मी तो बस ऑर्डर दे देती हैं। और ये अलीशा, अगर आ गया था उसका मियाँ, तो कुछ दिन अपने मियाँ के साथ गुजारती ना। यहाँ क्यों आ रही है? आना भी था तो ईद के बाद आ जाती। पता नहीं है कि रोजा है, दूसरों के घर आ जाते हैं, इतनी लंबी दावतें बनानी पड़ जाती हैं। लेकिन मम्मी जी को क्या, उन्होंने खुद कौन सा कुछ बनाना होता है, हम पे डाल देती हैं। हमारा रोजा भी है और हम सारा दिन बस किचन में यही काम करते रहे। सही कह रही है भाभी आप, मुझे खुद इतना गुस्सा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? हाँ, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, बहू है ना, हमें तो नौकरानी समझा हुआ है। बस हम इनके नौकर हैं, जो कहे ऑर्डर दे और हम काम करते जाएं करते जाएं। और अब आप देख लेना, अलीशा आएगी ना, बजाय हमारे लिए कोई एक भी गिफ्ट ले आए, लेकिन नहीं, जबकि कासिम भाई बाहर से कितना कुछ लाएंगे। लेकिन अलीशा, इसका तो दिल ही नहीं करता कि वो कुछ अपनी भाभीयों को भी दे दे। बस वो हमसे काम करवाने आती है, दावतें बनवाने आती है। सही कह रही हो, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते। अभी से इफ्तारी बनानी शुरू करते हैं ताकि शाम तक बन जाए। मम्मी कह रही थी कि लिस्ट भी बनाकर दे दे, जो जो कुछ बाहर से मंगवाना है। सही कह रही हो, बना कर देती हूँ लिस्ट। अभी ऐसा करती हूँ, मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ और सैलेड और रायता बना लूंगी। आप बिरयानी और कोरमा देख लीजिएगा। क्या? सिर्फ कबाब और रायता सैलेड? ये कौन सा मुश्किल काम है? कबाब तो बने पड़े हैं, सिर्फ फ्राई ही तो करने हैं। और रायता, रायता बनाने में कौन सा मुश्किल काम है? और सैलेड तो सिर्फ काटनी ही होती है। वाह, बड़ी सयानी हो, सारे मुश्किल काम मुझे दे दिए हैं। मैं क्यों बनाऊं बिरयानी भी और कोरमा भी? तुम बनाओ ना ये सब। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ। भाभी, सुबह सहरी भी तो मैंने ही बनाई थी ना, इसीलिए कह रही हूँ। सुबह मैं तो नहीं कह रही थी कि आपने मुझे ज्यादा काम दे दिए हैं। सहरी कौन सा तुमने अकेली ने बनाई थी?
आवाज में लड़ने की आवाजें आ रही हैं, यहाँ बाहर तक आ रही हैं। क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले? देखिए ना मम्मी जी, आसिया मुझे कह रही है कि कोरमा और बिरयानी मैं बना लूं और खुद वो कबाब फ्राई कर लेगी और रायता सैलेड बना देगी। देखिए ना मम्मी जी, सारे मुश्किल काम इसने मुझ पर डाल दिए हैं। कबाब तो बने पड़े हैं, सिर्फ फ्राई ही तो करने हैं। और रायता सैलेड बनाने में कौन सी ऐसी मैकेनिक की लगती है? तुम दोनों काम के लिए लड़ रही थी? अभी आधी चीजें तो मैंने बाजार से लेकर आनी है, सिर्फ एक दो डिश ही तो बनानी थी, उसमें भी तुम दोनों लड़ रही हो। मम्मी जी, भाभी ही लड़ाई कर रही हैं। तुम दोनों अपनी बहस बंद करो, मैं बताती हूँ तुम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। कलसूम, तुम बिरयानी बना लेना और साथ में रायता बना लेना। और आसिया, तुम कोरमा बनाना और साथ में कबाब भी फ्राई कर लेना। और फिर दोनों मिलकर टेबल सजा लेना। बाकी सारी चीजें मैं बाजार से खुद ही ले आऊंगी। जी मम्मी जी। अरे मैं इन बहुओं का क्या करूं, हर वक्त लड़ती रहती हैं। अभी आधे से ज्यादा सामान तो मैंने बाजार से ले आना है, कुछ डिशेस तो बोला है इन्हें बनाने को, उसमें भी कैसे लड़ रही हैं। समझ नहीं आती कि ये काम से इतना भागती क्यों है। जब पता है करना है तो फिर इतना लड़ाई करने की क्या जरूरत है। और फिर मेरी बेटी 1 साल बाद आ रही है, वो कौन सा आए रोज आती है। मैं तो इन लोगों को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इन लोगों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। इन दोनों का तो अल्लाह ही हाफिज है, मैं नहीं कुछ कर सकती। हर काम इन लोगों में बांटना पड़ता है, फिर जाकर करती हैं, वरना तो इन लोगों की लड़ाई नहीं खत्म होती, किसी चीज से खुश नहीं होती। आसिया बहू तो कुछ ज्यादा ही कामचोर है, उसकी देखा देखी में कलसूम भी वैसे ही करने लगती है। खैर मैं तो बाजार चलती हूँ, इन लोगों के तो मसले ही खत्म नहीं होने। और बताओ कासिम बेटा, सही तरह से पहुंच गए थे ना? सफर में कोई मसला तो नहीं हुआ था? जी मम्मी जी, कोई मसला नहीं हुआ था, आराम से पहुंच गया था। और भाभी आप बताएं, सब ठीक है? भाई का कारोबार कैसे जा रहा है? और उमर और आयशा किधर है? हाँ हाँ सब ठीक है अलीशा, उमर और आयशा बाहर खेल रही होंगे। भाभी, कासिम आपके लिए और उमर आयशा के लिए सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। आयशा की गुड़िया है और उमर की गाड़ी है, और ये जो चॉकलेट्स है ना, ये दोनों बच्चों के लिए हैं। और भाभी, इसमें आप लोगों के लिए भी और भैया के लिए भी गिफ्ट्स हैं। अरे अलीशा बेटा, इतने तो कल्लू पड़ने की क्या जरूरत थी, इतने गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, मैं थोड़ी ना लाई हूँ, ये तो कासिम लेकर आए हैं बाहर से। मम्मी सही कह रही हैं, कासिम भाई, इनकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत का क्या है भाभी, ये तो मैं प्यार से लेकर आया हूँ। मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए भी लेकर आया हूँ, और आप लोग भी तो मेरे बहन भाई हैं, आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ। बहुत शुक्रिया कासिम भाई। अलीशा, तुम्हारी ननद अब कैसी है? वो बहुत बीमार थी ना? जी भाभी, आप भी अब पहले से काफी बेहतर हैं। पहले तो कहीं से आराम ही नहीं आ रहा था, इतनी जगहों पे तो तुम लोगों ने दिखाया था, अब कहाँ से मेडिसिन ले रहे हो? अरे भाभी, गुजरांवाला में ना एक न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर ईमान, उनसे दवाई ली है। अल्लाह ने उनके हाथ पे बहुत शिफा रखी है, पता है वो बहुत बड़ी काबिल डॉक्टर है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह उसे जल्द से जल्द शिफा दे। बहू, अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया है, तुम लोग ऐसा करो कि एक टेबल सेट कर दो। जी मम्मी जी। मम्मी, अब आपकी तबीयत ठीक रहती है ना? हाँ बेटा, तुम्हें देख के तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। तुम आती ही नहीं हो, साल बाद आई हो, तुम्हें तो जरा भी माँ का ख्याल नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी, आपको तो पता है कि आप ही की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर वहाँ पे मैं ही होती हूँ, तो मैं कैसे छोड़कर आ जाऊँ? तो मम्मी, आप कौन सा आती हैं? अगर आपको याद आती है तो आप आ जाया करें ना मेरे पास। अरे बेटा, इतना लंबा सफर मुझसे नहीं होता, तुम्हें पता तो है मेरे घुटनों में मसला है। कासिम बेटा, तुम्हारी वापसी कब तक है? रहोगे ना तुम 4-5 महीने यहीं पर? अरे नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ ईद करने के लिए आया हूँ। बस इतने कम टाइम के लिए? मैं तो सोच रही थी कि तुम ईद मेरे पास करके जाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे जल्दी वापस जाना है, छुट्टियां बहुत कम मिली हैं मुझे। जब अगली दफा आऊंगा ना, तब आपके पास रह लूंगा। अरे भाभी, कितने ज्यादा गिफ्ट लेकर आए हैं कासिम भाई। हाँ सही कह रही हो, मुझे तो लगता ही नहीं था कि कासिम भाई गिफ्ट लेकर आएंगे, लेकिन देखो कितने ज्यादा गिफ्ट लेकर आए हैं। हाँ, जल्दी इफ्तारी करने के बाद ना, बाद में खोल के सारे गिफ्ट देखेंगे, बड़े महंगे होंगे बाहर से जो आए हैं। हाँ हाँ, इतने ज्यादा गिफ्ट है, मुझे तो लगता है सही महंगे वाले गिफ्ट है, और बड़े प्यारे प्यारे भी हैं।
अरे भाभी, हमारे लिए इतने ज्यादा गिफ्ट लेकर आए हैं तो अलीशा के लिए कितना कुछ लेकर आए होंगे वैसे। हाँ सही कह रही हो, अलीशा के लिए तो इतना ज्यादा कुछ लेकर आए होंगे, लेकिन अलीशा हमें दिखाएगी थोड़ी। हाँ ये भी सही है, चलो हमें क्या, हमारे लिए तो लेकर आए हैं। खैर सही कह रही हो, चलो मम्मी जी को बुलाते हैं, खाना तो सारा लग गया है। हाँ सही कह रही हैं, अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है चलो। अलीशा, कासिम भाई आ जाए, खाना लग गया है। जी भाभी, हम आ रहे हैं। अलीशा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनाई है। शुक्रिया भाभी, बिरयानी तो वाकई मुझे बहुत पसंद है। और मैंने तुम्हारे लिए कोरमा बनाया है और कबाब भी फ्राई किए हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया आसिया भाभी, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, तुम 1 साल बाद आई हो, मेरा तो बस चलता तो मैं तो इतनी ज्यादा डिशेस बनाती। हाँ अलीशा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने तो तुम्हारे लिए बहुत इस्तेमाल किया है, हमारा भी और भी दिल था, लेकिन तुमने बताया ही इतनी लेट था, अफ्तारी के लिए थोड़ा वक्त रह गया था, इसलिए बस इतना ही कर पाए हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ये भी आपने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत इत्मीनान कर दिया है। अरे भाई कैसे ना करते, तुम इस घर की इकलौती बेटी हो और 1 साल बाद आई हो, आती रहा करो ना, इतनी देर बाद क्यों आती हो? बस भाभी इतनी दूर जो होते हैं और फिर आपी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मेरा थोड़ा आना कम ही होता है। हाँ ये भी है, तुम अपनी नन की कितनी खिदमत करती हो। भाभी खाना बहुत मजे का बना था, बहुत शुक्रिया, बहुत एहतमाम किया था आपने। मैं जरा चहलकदमी करके आता हूँ। अच्छा अलीशा, हम जरा किचन का काम समेट आए, तुम लोग इतनी देर तक बैठो, फिर हम मिलकर बातें करेंगे। जी भाभी ठीक है। मम्मी, ये भाभीयों को क्या हो गया है? अरे बेटा, तू इतने गिफ्ट लाई है ना, इसलिए इतना खिलखिल उठ रही है। अच्छा मैं भी कहूँ कि भाभीयों को मेरे आने की इतनी खुशी होती तो नहीं है जितनी आज हो रही है। अरे बेटा तुझे क्या बताऊं, अभी सुबह ही इतना लड़ रही थी खाना बनाने के लिए, सिर्फ 2 डिशेस बोला था मैंने बनाने के लिए, उसमें भी इतना लड़ रही थी कि तुम बनाओ, मैं ये करूंगी वो करूंगी, फिर मैंने ड्यूटी लगाई है, तब जाकर इन्होंने ये बनाया है। मैं तो थक गई हूँ बेटा इनकी लड़ाइयों से, समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ तो कभी खत्म नहीं होनी, पता नहीं ये कब समझेंगी। मम्मी ये तो आप बिल्कुल ठीक करती हैं जो ड्यूटीज लगा देती हैं, और नहीं तो क्या बेटा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, वरना ये तो दोनों लड़ लड़ के ही बस लड़ती रहे, काम कोई भी ना करे, सारे काम फिर मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। अभी भी देख लो, इसमें से आधे से ज्यादा सामान तो मैं बाजार से लेकर आई हूँ। ठीक है मम्मी, आप बाजार से ले आई, रोजा होता है फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, पता तो है भाभीयों को काम करने का इतना खास शौक नहीं है। हाँ बेटा बस ऐसा ही है कुछ। तू सुना कैसी है, ठीक गुजर रही है ना तेरी जिंदगी वहाँ? जी मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी गुजर रही है, बस सारा दिन कामों में वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। अरे अलीशा इतनी जल्दी जा रही हो, मैंने तो सोचा था 4-5 दिन तो तुम रुकोगी यहाँ पर। अरे नहीं भाभी, वो कासिम को जल्दी वापस जाना है ना, तो हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, अब चलते हैं। कासिम भाई आपने जो गिफ्ट दिए थे ना बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे थे और काफी एक्सपेंसिव भी थे, शुक्रिया। अच्छा हम चलते हैं, हाफिज। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चल जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।